So, what are the key characteristics of cognitive field psychology? विशेषता क्या है इसकी मुख्य रूप से, मतलब पहचान क्या है? Following are the key characteristics of cognitive field psychology. Cognitive field psychology bridges cognitive psychology and social psychology. सोशल साइकोलॉजी बायोवेस्की वगैरह का कंसेप्ट है इसमें, और भी बहुत सारी सोशल साइकोलॉजी की चीज़ें, और कुर्ट लेविन का कंट्रीब्यूशन सोशल साइकोलॉजी में भी माना जाता है, जो इसके प्रोपाउंडर है. सो ये ब्रिज का काम करता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी का. सो देर इज ए अमलगेशन बिटवीन द कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, दैट इज द फील्ड साइकोलॉजी, viewing individuals as interacting with their life space, which includes their perceptions, goals and environment. मतलब इंटरैक्शन विथ लाइफ स्पेस की बात जो करता है, ये तभी संभव है जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी इंटरैक्ट करता है. उसी से लाइफ स्पेस का कंसेप्ट है. सो द इंडिविजुअल with his or her surrounding is the life space interaction. It emphasizes the role of second. पहला तो ये है कि interaction with life space, the social psychology and cognitive psychology. It emphasizes the role of mental process like perception, memory, thinking and decision making in shaping how individual interact with their environment. मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस है, मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करता है. इंटरैक्शन में, इन्वायरमेंटल इंटरैक्शन में व्यक्ति के परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग और उसके डिसीजन मेकिंग का रोल है, इसकी बात करता है. ये इसकी विशेषता है. इट रिकॉग्नाइजेस दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट आइसोलेटेड इंटिटीज बट आर कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिव. इवर चेंजिंग का जो कंसेप्ट है. So constantly interacting with others and their environment, making it a form of interpersonal social psychology. मतलब इंटरपर्सनल नेचर, इंडिविजुअल का जो नेचर है पर्सनल है, इसकी तरफ इशारा करता है. ये भी इसकी एक बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये इंटरैक्ट करते रहता है इन्वायरमेंट से और आइसोलेशन में नहीं. It acknowledges, the fourth one and the next one, it acknowledges that individuals perceive and interpret the world based on their own subjective experiences rather than simply reacting to objective stimuli. मतलब इंडिविजुअल का जो रिएक्शन है वो ऑब्जेक्टिव स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली नहीं है, बल्कि उनका जो अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग है. मतलब इसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और पर्सन रियलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी. तो ये इसका सब्जेक्ट ऑब्लिक पर्सन रियलिटी इज इट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. इट हैज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस दैट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल रियलिटी. साइकोलॉजिकल रियलिटी का जो कंसेप्ट है उसको ये इंडिकेट करता है. साइकोलॉजिकल रियलिटी किसका? इंडिविजुअल का. सो इट हैज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस दैट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल रियलिटी, दैट इज साइकोलॉजिकल रियलिटी की बातें करता है. अनलाइक बिहेवियरिज्म व्हिच पुट्स एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस दैट मेडिएट बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स. मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच में इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, इसकी बात करता है. सो इंटरनल मेंटल प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट. इट इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी. इट डज नॉट पुट एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ परसेप्शन लाइक गेस्टाल्ट. मतलब गेस्टाल्ट अप्रोच की तरह यह इम्फेसाइज नहीं करता है परसेप्शन के स्ट्रक्चर को. सो नेचर ऑफ परसेप्शन की बात करता है. मतलब नेचर ऑफ परसेप्शन जो इसका है वो कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी का गेस्टाल्ट अप्रोच से डिफरेंट है. इट एम्फेसाइजेस द डायनामिक इंटरैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड देयर एनवायरनमेंट.
So there is a dynamic interaction, and it is also one of its important characteristics. Cognitive field psychology offers a way of understanding human behavior by considering how individuals actively construct their understanding of the world around him or her, and how those constructs influence their actions. मतलब ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट हमेशा वो कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, और जो कंस्ट्रक्ट बनते हैं वो भी उसको फर्दर इन्फ्लुएंस करते जाते हैं. तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिविजुअली एक्टिव कंस्ट्रक्ट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी. यदि हमने पोस्ट में जो इसको डाला है सबको कंक्लूड कर दें, तो हम कह सकते हैं शुरू से अंत तक कि ये इंटरैक्शन विथ लाइफ स्पेस इसकी एक विशेषता है. दूसरा, इसका कॉग्निटिव प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तीसरा, ये इंटरपर्सनल नेचर की बात करता है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. चौथा, ये सब्जेक्ट पर्सन रियलिटी की बात करता है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. पांचवा, ये साइकोलॉजिकल रियलिटी की बात करता है और वो चेंज होते रहता है. तो साइकोलॉजिकल रियलिटी की बात करता है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. फिर ये इंटरनल मेंटल प्रोसेस जो चलता होता है उसकी बात करता है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. और ये इसका जो परसेप्शन है वो परसेप्शन गेस्टाल्ट के परसेप्शन से जो इम्फेसाइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ परसेप्शन पे, इस पे बल नहीं देता है. ये बल देता है कि परसेप्शन का रोल क्या है. सो नेचर ऑफ परसेप्शन इज डिफरेंट एंड इट इज़ वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर ये डायनामिक इंटरेक्शन की बात करता है, और अंत में इंडिविजुअली एक्टिव कंस्ट्रक्ट की बात करता है कि व्यक्ति कंस्ट्रक्ट करते जाता है और वो जो कंस्ट्रक्ट है वो भी व्यक्ति को फिर फर्दर इन्फ्लुएंस करता जाता है. सो दीज आर फ्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी. और धीरे धीरे जब आप सारी चीज़ थ्योरी को पढ़ लेंगे तो बहुत सारे इसके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्वयं समझ में आएंगे. सो इन दिस पार्ट वी कुड लर्न फ्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी, जो बहुत सारा आपको याद भी हो गया होगा. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज वेल. बहुत गर्मी है. नाउ दी 1:30 बज भी गया. सो the day is over today. So thank you for this part as well. Thank you.